जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए टॉपिक पे। आज हम लोग आपका ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न महापुरुष में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक कौन कहलाता है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय जागृति का जनक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, तो आपका भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता या फिर आपका भारतीय जागृति, दोनों सेम है। ये भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता भी आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी में एक अगला प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो ये भी आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। तो तीनों प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। पहला क्या है कि भारतीय जागृति का जनक, दूसरा क्या है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, और तीसरा क्या है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। ये तीनों प्रश्न का आंसर जो आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, ये भी आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये चारों प्रश्न का आपका राजा राम मोहन राय आंसर हो जाएगा। आधुनिक पुरुष भी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1828 में किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न जो है, राम मोहन राय, इसको राजा को उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय पूरा नाम है राम मोहन राय था, तो इसको राजा को उपाधि किसने दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। और राजा राम मोहन राय जो थे अकबर द्वितीय के आपका एक दूत के रूप में कार्य करते थे, दूत के रूप में कार्य करते थे, और इन्होंने इस राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? समाधि है। तो राजा राम मोहन राय जो है अकबर का दूत के रूप में कार्य करते थे, और अकबर द्वितीय ने इन्हें आपका ब्रिटिश इंग्लैंड भेजा था अपना पेंशन को बढ़ाने के लिए। पेंशन पहले जो है कि जितने भी मुगल सम्राट थे अंतिम छोर पे जो थे, ब्रिटिश आने के बाद सभी को आपका जो कह सकते हैं कि सभी रियासत को अपने अंदर में लेकर और वहाँ के सम्राट को पेंशन के तौर पे कुछ रुपया देते थे। तो आपका अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड ब्रिस्टल भेजे थे, और वहीं पे उनका मृत्यु 1833 में हो गया था, और वहीं पे उनका समाधि स्थित है। तो राजा राम मोहन राय का समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी में राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो राजा राम मोहन राय जो है आपका पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित था? तो ब्रह्म समाज जो एक ईश्वरवाद को मानते थे, एक ईश्वरवाद, तो इसमें जो है आपका एक देववाद पर आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, जिसको हम लोग विश्व धर्म सम्मेलन बोलते हैं, तो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1893 में विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन या पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो सेम प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद या फिर आपका विश्व धर्म सम्मेलन, यही सेम क्वेश्चन है। तो किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो अभी जस्ट ऊपर देखें, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का नाम आपका अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना आपका किसने किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, कब स्थापना हुआ था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया था? तो विश्व धर्म सम्मेलन में, याद रखिएगा 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, और 1897 में जो है आपका रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1897। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचार व हीन है।
ये कथन किसका है, किनके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका फिर से देख लेते हैं एक बार। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचार व हीन है, यह कथन किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन से इसका हो जाएगा सही आंसर, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता जो थी आपका ये स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, तो दयानंद सरस्वती जो है आपका आर्य समाज का स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किए थे। इसका जो आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है, आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो जो आर्य समाज का स्थापना हुआ था वो 1875 में हुआ था। दोनों को प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1875 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय भी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसको हम लोग वेदों की ओर चलो ये भी बोलते हैं, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर पुनरुत्थान के क्रम में ही ये वर्ड आया था, वेदों की ओर चलो, स्वामी आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोनों प्रश्न को देख लीजिए। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो सत्यार्थ प्रकाश भी आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसे शुद्धि आंदोलन का समर्थक किया था? तो किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन क्या था आपका? जो भी हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन करके किसी अन्य धर्म को अपनाने के बाद पुनः जो वापस हिंदू धर्म में आया उसको शुद्धि आंदोलन कहा जाता था। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज के लोगों ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। तो शुद्धि आंदोलन क्या था? धर्म पर वापस हिंदू धर्म को अपनाना शुद्धि आंदोलन कहलाया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये शब्द जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का है। मतलब उस समय जो ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश राज अच्छा शासन अपने शासन से अच्छा नहीं हो सकता है, ये कथन जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन बी। और हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माने थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।